हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम खत्म हो चुके हैं, ठीक है, और हम लोगों ने नया बैच का स्टार्ट 24 तारीख से ही कर दिया है, 24 फरवरी 2022 से ही कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, नया बैच का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो अभी हाल ही फिलहाल में मैंने ये बैच स्टार्ट किया है, इसलिए अभी ज़्यादा वीडियोस बनी नहीं है। एक लेक्चर बनी है फिजिक्स के, आप चाहे तो वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, प्रकाश के प्रावर्तन एवं अपवर्तन के नाम से। चलिए जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के प्रावर्तन एवं अपवर्तन का जो चैप्टर 2 है, चैप्टर जो है उसी का लेक्चर 2 हम लोग देखेंगे। क्या आज इसमें जानेंगे क्या कि पढ़ेंगे क्या इसमें। चलिए इसमें पढ़ेंगे आज आत्मदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अदीप्त पदार्थ वही वस्तुएं या पदार्थ क्या होती है, प्रकाशीय माध्यम क्या होती है। आगे भी हम आपको बताएंगे प्रकाशीय माध्यम के बाद भी पारभाषी है, पारभाषी है, फिर से क्या कहते हैं पारदर्शी है। इस माध्यम को पढ़ेंगे और आज के वीडियो में इतना बस करेंगे और छाया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए हम अपने वीडियो पे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही जो है एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ भी ये पूरा का पूरा एक तरफ से सिलेबस बेस्ड है। ये सभी का सभी आपको नोट्स भी मिलते रहते हैं और नोट्स का पीडीएफ भी हम बनाकर जब ये पूरा एक चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा तो हम उसको पीडीएफ को अवेलेबल आप लोगों को बीच में कैसे भी करवा देंगे, लेकिन करवा देंगे। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि अदीप्त पदार्थ क्या होता है। तो अदीप्त पदार्थ होता क्या होता है अदीप्त पदार्थ। तो जैसे कि हम आपको बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। क्या ये बल्ब आत्मदीप्त है? क्या नहीं है, क्योंकि ये बल्ब खुद पर खुद प्रकाश नहीं उत्सर्जित कर सकता है, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं बिजली दिया जाता है तो ये प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो भैया इसके एग्जाम्पल में अगर बात करें तो आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं किसको है, तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे कि हो गया आपका सूर्य, जो कि खुद प्रकाश, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। सूर्य को किसी की जरूरत नहीं होती कि भैया तो हमारा मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं, प्रकाश उत्सर्जित करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ तारा हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब जो है आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये खुद ना खुद प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, इसीलिए आपका हो जाएगा क्या, ये सूर्य हो गया, तारा हो गया। और भी एग्जांपल्स जैसे कि आप सभी को हम बताएं तो एक दीपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीपक हो जाएगा और कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा तो कहीं ना कहीं मेरा ये बल्ब भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाएगा, ठीक है। इस बल्ब के बारे में अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज है तो आप लोगों को बाद में बताएंगे। बल्ब होगा, बल्ब जब दीपक होगा तो बल्ब जरूर ही होगा, क्योंकि दीपक में तेल की सहायता से दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, तो उसी प्रकार बल्ब को भी तो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसीलिए कहीं ना कहीं क्या करते हैं भैया, इसको हम लोग बल्ब भी कह सकते हैं, इसमें दीपक भी होगा। ये सभी क्या हो गया, आत्मदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। समझ में आई बातें। चलिए अब देखते हैं अदीप्त पदार्थ क्या होता है। तो भैया सेम उल्टा है आत्मदीप्त का। अदीप्त कहने का मतलब होता है क्या कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेंगी लेकिन क्या करेंगी, पदार्थ की उपस्थिति में दिखाई पड़ती है। तो अब भैया पदार्थ की उपस्थिति में दिखाई पड़ती है, जैसे कि ले लिए क्या, अब हमारा ये जो हो गया, देखिए जैसे कि हम बताते हैं क्या, हमारे आसपास अभी कोई चीज है नहीं तो हम बता देते हैं आपको। ये मेरा माइक देख रहे हैं, ये माइक देख रहे हैं, ये माइक प्रकाश की नजर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये दिख रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपका, लेकिन ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है लेकिन पदार्थ की उपस्थिति में, पदार्थ नहीं, प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे पदार्थ कैसे लिखा गया जी, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। क्या करते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए ले तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेबल, मेरा ये मार्कर जिससे हम लिख रहे हैं, लिखेगा कि नहीं, जिस बोर्ड पर हम लिख रहे हैं उसका नाम है व्हाइट बोर्ड, ये भी आ जाएगा कहीं ना कहीं। टेबल, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड, पलंग, तकिया, जो भी ले लीजिए, ठीक है। ये सभी ना सभी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। साथ ही साथ आपका एक और भी आता है, क्या आता है, वो आते हैं चांद। क्या आते हैं, चांद। अब कहिएगा कि चांद सर जी अदीप्त है, कैसे? तो भैया जब आप लोग अगर विज्ञान में बहुत अच्छे तरीके से अगर आप पढ़े होइएगा, कहीं ना कहीं आप जब स्कूल कर रहे होइएगा, अभी तो आप लोग शायद अभी भी स्कूल में है, लेकिन अभी आप लोग क्या कर गए हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, लेकिन जब आप लोग अपने स्कूल के एग्जाम्स को देते होइएगा, स्कूल एग्जाम्स, उस वक्त अगर आप लोग साइंस पढ़ते होइएगा, किसी अच्छे स्कूल में अपना दाखिला करवाए होइएगा, तो या फिर कहीं अच्छे टीचर होंगे तो स्कूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छे टीचर से अगर कहीं पढ़े होइएगा तो उन्होंने बताया होगा कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, चांद रात में निकलते हैं, निकलते नहीं, निकलता है, क्योंकि चांद एक ही है, ठीक है। तो चांद जो है निकलता है, कहीं ना कहीं क्या करता है, निकलता है रात में, और इसकी वजह से रोशनी भी रहती है। लेकिन क्यों,
क्योंकि चांद की वो अपनी रोशनी नहीं है। चांद के किसकी रोशनी है? चांद जो होता है इसकी रोशनी होती है सूर्य से। सूर्य जो दिन में आता है आप लोगों सभी को दिखाई देता है तो चांद नहीं दिखता है। क्या चांद गायब हो जाता है? नहीं, चांद रहता है बीच में ही, ठीक है। चांद को आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश के मुकाबले चांद की रोशनी होती नहीं है। जब सूर्य प्रकाश आता है तो क्या होता है, एक तरफ से समझिए चांद जो होता है चार्ज होने चला जाता है। एक तरफ से समझाने के लिए बोल रहा है, चार्ज होने चला जाता है। और जैसे ही सूरज भगवान जाते हैं उसके बाद आते हैं भैया चांद मामा हमारे, और वहां पे कहते हैं क्या, अपना रोशनी फैलाना शुरू करते हैं। जबकि उनकी रोशनी नहीं होती है, वो इसीलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो सूरज की प्रकाश उन पर पड़ती रहती है, जिसके कारण वो चमकते रहते हैं और जिससे रोशनी प्रज्वलित होती रहती है। समझ में आई बातें? तो ये हो गया आपका टेबल, मार्कर, व्हाइट बोर्ड इत्यादि। ये सब क्या हो गया आपका, या फिर एक चांद हो गया जो अद्वितीय वस्तु में आती है या फिर अद्वितीय पदार्थ में आती है। चलिए देखते हैं प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। अब हम इसमें चलते हैं प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश वाले माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, तो नहीं, प्रकाश वाले माध्यम को प्रकाशीय माध्यम नहीं कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम कहते किसको है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। देखते हैं बोल रहा है क्या कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर नेत्र तक पहुंचता है। नेत्र कहने का मतलब हमारी जो आंख है उस नेत्र तक पहुंचता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। अब जैसे कि मान लिए क्या, एक मेरा बिंदु वस्तु है, क्या है, मान लिए कुछ टाइप का है, एक मेरा बिंदु वस्तु है, क्या है, मान लेते हैं ये एक मेरा वस्तु है, ठीक है। इससे प्रकाश निकला, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा नेत्र है, ये कुछ सही बना जी, खराब है क्या, नहीं ना, चलिए ये नेत्र है, इस तक आपका पहुंच रहा है। इसके बीच का जो माध्यम है उसको हम कहेंगे प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। अब आप पूछिएगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम इसको प्रकाशीय माध्यम, तो इसीलिए कह रहे हैं प्रकाशीय माध्यम क्योंकि जो बीच का जो माध्यम है उसमें प्रकाश आ जा कर सकता है, मतलब आवागमन, प्रकाश का गमन हो सकता है, प्रकाश आ भी सकता है, प्रकाश जा भी सकता है। यानी कि कहने का मतलब है क्या कि वह क्षेत्र देख रहे हैं, ये नेत्र हो गया आपका, ये जो हो गया नेत्र, और ये जो वस्तु है इसके बीच की जो क्षेत्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है इससे प्रकाश वस्तु से निकला, लेकिन इसी क्षेत्र से होते हुए नेत्र तक पहुंच भी गया। इस क्षेत्र को कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। लेकिन ये आपका प्रकाशीय माध्यम होगा। अब हम आपको दिखाते हैं, मेरा एक क्या है, ये है मेरे सामने एक कॉपी है, क्या है, कॉपी है जी भैया, बिल्कुल। बहुत लोग पूछते रहते हैं, क्या पूछते रहते हैं कि सर आप किस प्रकाशन से पढ़ाते हैं, किस बुक से पढ़ाते हैं। कमेंट में मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं, क्या वो पूछते हैं क्वेश्चन कि सर आप किस प्रकाशन से पढ़ाते हैं, किस बुक से पढ़ाते हैं। तो भैया हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। ये रहा मेरा अपना बुक छपा हुआ, देख रहे हो, ये गाड़ी, ये है एक नॉर्मल सा कॉपी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं आप लोग के लिए। समझ में आई बातें? रोजाना पढ़ते हैं। आप सोचिएगा कि इसमें लिखल होगा, तो देख लो भैया, ऐसे आगे नहीं लिखल बा ऐसे आगे नहीं लिखल है, देखिए तय को नहीं लिखल हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग ये भी नहीं समझिएगा कि कहीं का नोट्स हमको भी बनाया मिला हुआ है, उसी को पढ़ाते हैं। हम आप लोगों के लिए रोजाना क्या करते हैं, बहुत सारे बुक्स से क्या करते हैं, आप लोगों के लिए नोट्स को लाते हैं। एनसीईआरटी की बुक हो गई, फिर से भारती वन की बुक हो गई, या फिर आलोक प्रकाशन का बुक हो गया, बहुत सारे प्रकाशन का किताब है जिससे हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन लेते हैं। और जो भी अच्छा चीजें हमको लगता है वो अपने इस नोटबुक में, यानी कि अपने इस बुक में, छापा हुआ बुक में हम लिख लेते हैं और आप लोग को कल होकर पढ़ाते हैं। समझ में आई बातें? तो अब सभी को जवाब मिल गया होगा कि हम किस प्रकाशन से पढ़ाते हैं। तो हाँ, जिस चीज के लिए हम ये कॉपी उठाए थे हम भूलिएगा। चलिए, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकल नेत्र तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। तो प्रकाशीय माध्यम आपका कहलाती है। मान लेते हैं ये कहीं मेरा कोई वस्तु है, मान लेते हैं मेरा बल्ब है, बल्ब भी तो एक वस्तु है। अब बल्ब से रोशनी निकल रही है, अब इसको हम अपने नेत्र के सामने रख लिए, क्या कर लिए, अब इसको नेत्र के सामने रख लेते हैं। क्या उस हमको वो बल्ब दिखाई दे रहा है क्या? जब उस बल्ब से निकलकर कोई भी रोशनी हमारे नेत्र तक पहुंच ही नहीं सकती है, उस बल्ब से निकलकर प्रकाश मेरे नेत्र तक पहुंचे ही नहीं, तो जब पहुंचे ही नहीं तो वो बल्ब हमको दिखाई देगा। हमको कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है, जब उससे प्रकाश टकराकर हमारे नेत्र तक पहुंचता है, तो उससे वो प्रकाश निकल रही है। लेकिन ये बीच में हम एक माध्यम ले आए, क्या ले आए, एक माध्यम ले आए, और इस माध्यम के जरिए क्या, ये जो क्षेत्र है, इतना मोटा जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, इस क्षेत्र की वजह से हमको मेरे नेत्र में उस बल्ब का प्रकाश नहीं जा रहा है, जिसके कारण उस वस्तु को हम नहीं देख सकते। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा आपका एक माध्यम जो कि प्रकाश को नहीं आने दे रहा, तो ये प्रकाशीय माध्यम नहीं होगा। लेकिन अभी भी हमारे बीच एक माध्यम है। अब कहिएगा कि कहाँ कुछ लगल है, तो भैया बीच में हवा रहता है, हवा रहता है कि नहीं रहता है, हवा है कि नहीं है, वायु है कि नहीं है। तो जो वायु है उस बल्ब के बीच में और मेरे नेत्र के बीच में एक वायु का माध्यम है, और वायु का माध्यम है
तो वायु के क्षेत्र को वो पार करके मेरे नेत्र तक पहुंच सकता है, और नेत्र को पहुंचता है तब हम देख पाते हैं कि वहां पे एक बल्ब जल रही है। एक बल्ब क्या हो रही है भैया, वहां पे रोशनी दे रही है। तो इसका कारण यही होता है कि बीच का जो क्षेत्र है उससे अगर रोशनी निकल के चल आया तो उस क्षेत्र को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। लेकिन बीच में वैसा ही मोटा कॉपी डाल देंगे, कुछ ऐसा माध्यम डाल देंगे जिससे वहां का प्रकाश मेरे नेत्रों तक नहीं पहुंच पाएगा, उस क्षेत्र को नहीं पार कर पाएगा, तो उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे प्रकाशीय माध्यम नहीं है। तो आप लोग सोचिएगा कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। तो प्रकाशीय माध्यम होता है भैया आपका वायु, जैसा कि अभी हम बताएं मेरे नेत्र और उस बल्ब के बीच क्या है, वायु का एक माध्यम है। उसी प्रकार मान लेते हैं पानी। अब आप कहिएगा कि पानी के कैसे, तो एक बात देखिएगा गौर से, ठीक है। पनियावा भर दीजिएगा, पनियावा भरला के बाद क्या कीजिएगा कि पनियावा के नीचे एगो शीशा वाला ले लीजिएगा, क्या एगो शीशा वाला ग्लास ले लीजिएगा, उसके नीचे एक सिक्का रख दीजिएगा, सिक्का नीचे तड़वा में, ठीक है। ये मान लेते हैं ये मेरा एक शीशा वाला ग्लास है, इसके नीचे हम एक सिक्का लगा दिए। क्या लगा दिए, सिक्का लगाए। सिक्का लगाने के बाद इसमें पानी भर दिया, पानी भरने के बाद ऊपर से देखिएगा तो सिक्का आपको नजर आएगा। कहने का मतलब है कि उससे, उस वस्तु से प्रकाश निकल रही है, उस वस्तु से प्रकाश टकरा रही है, और उस वस्तु से प्रकाश टकराने के बाद आपके इस पानी वाले माध्यम के बीचों बीच से प्रकाश पार कर जा रही है, और पार करने के बाद आपके नेत्र तक आ रही है। कहने का मतलब है कि आप वस्तु को देख पा रहे हैं। इससे यह मतलब निकलता है कि वो जो प्रकाश टकरा गई उस वस्तु से, उस सिक्का से, वो सिक्के से प्रकाश वस्तु टकराकर पानी वाले माध्यम से आपके नेत्रों तक पहुंची है। कहने का मतलब है कि उस क्षेत्र को उसने पार किया है, और जिस क्षेत्र से रोशनी आ जा सकती है, प्रकाश आ जा सकती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। बात आई समझ में। वायु, पानी, कांच ले लेते हैं। अब कभी एक बात देखें, कभी शीशा उषा देखे हैं, शीशा उषा नहीं देखे। अब दर्पण की बात कीजिएगा तो अलग बात है, दर्पण के आर पार आपको नहीं दिखेगा। दर्पण जैसे ही कि दर्पणवा में सामने जाइएगा तो आप ही का थोबरा दिखेगा। क्या दिखेगा, थोबरा मतलब समझते हैं, थोबरा कहने का मतलब नहीं, आपका प्यारा सुंदर सा चेहरा दिखेगा। समझ में आई बात है। तो दर्पण में नहीं, नॉर्मल सी शीशा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसलिए कांच की बात कर रहे हैं, दर्पण की नहीं बात कर रहे हैं। दर्पण मानते हैं कि कांच को रंजित कर दिया जाता है तो दर्पण बन जाता है, लेकिन कांच की बात कर रहे हैं। नॉर्मल कांच के अगर आप आर पार चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि वहां से प्रकाश आ जा सकती है। समझ में आई बात। तो ये प्रकाशीय माध्यम हो गया। अभी में तो आप लोग क्या कीजिए कि अभी का सिर्फ और सिर्फ आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और भी हम आपको माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या कि अब हम लोग को पढ़ना है क्या, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तीनों का हम उदाहरण गायब करके रखे हैं, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हम लोगों के पास आते हैं, सिर्फ और सिर्फ नोट के चक्कर में आते हैं और स्क्रीनशॉट मार के चले जाते हैं। तो उनकी दावेदारी को तो हम ऐसे भी दाद देते हैं, क्योंकि भाई चाहेंगे तो वो वीडियो को स्किप करके आगे ले जाएंगे या स्क्रीनशॉट मार लेंगे। लेकिन भैया हम इसलिए इसको गायब करके रखे हैं, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपका जो मर्जी हो सो कीजिए। क्योंकि अगर आप उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा तो याद होने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बुक में है, किताबें में होती हैं। तो हम क्यों यहाँ पे उतना बोल रहे हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको जब समझाएंगे तो आपके माइंड में छप जाएगी। तो उतारने से तो अच्छा है कि आप अपने यहाँ पे उतारिए ना, इस कॉपियावा पे उतारने से क्या होगा, जब माथा में उतर जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पारदर्शी पदार्थ होता क्या है। तो जैसे कि पारदर्शी पदार्थ होता क्या है उसके बारे में देखिए, डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से आर पार निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका हो जाएगा क्या, आपका अगर कोई पदार्थ के बारे में बात करते हैं, पारदर्शी पदार्थ या फिर पारदर्शी माध्यम भी होता है। पारदर्शी माध्यम में वही होता है जो हम आपको बताए थे, प्रकाशिक माध्यम में होता है, प्रकाश आर पार निकलना चाहिए। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ के अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो पारदर्शी पदार्थ का जो कुछ एग्जाम्पल होगा आपको, वो कुछ लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, जैसे कि पानी हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। क्या है, पानी है। देखिए यहाँ पे ये पानी है, या फिर से क्या हो जाएगा, पानी हो गया, या फिर यहाँ पे है कांच है, पानी है, कांच है, हवा है। अब आप कहिएगा कि हवा भी पदार्थ है, तो भैया पदार्थ की तीन अवस्था है। कौन सी अवस्था है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, एक ठोस, द्रव्य, गैस। हवा किस प्रकार की है, तो हवा गैस की है। ठीक है, समझ में आई बात है। अब समझ में आ गया होगा कैसे बोल रहे हैं। तो पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे होकर क्या हो जाता है। अब देखिए पानी लेते हैं, पानी से जाके आर पार प्रकाश गया कि नहीं गया। अगर प्रकाश आर पार नहीं जाता तो जो हम पनियावा के नीचे सिक्का रखे हुए थे और उसके ऊपर पानी डाल के देख रहे थे, तो क्या वो हो पाता, संभव था, नहीं संभव था। तो यानी कि हम यहाँ इससे स्पष्ट होता है क्या कि पानी के आर पार देखा जा सकता है। कहने का मतलब है इससे स्पष्ट होता है कि पानी के आर पार प्रकाश भी जा सकती है। तो ये क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ आपका हो गया।
दूसरा आता है कांच। तो कांच के आर पार तो आप देख सकते हैं नॉर्मली प्रकाश भी आ सकता है। टॉर्च बारिएगा कांच की एक साइड तो दूसरा का साइड निकलेगा कि नहीं निकलेगा रोशनी, तो ये प्रकाश का आर पार हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहीं ना कहीं आपका ये कांच भी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। हवा की बात करें यहाँ पर तो हवा भी है पारदर्शी पदार्थ, क्योंकि बल्ब बल रही है, बल्ब जो है वहां पे क्या हो रही है, बल्ब ऑन है, तो यहाँ पे बीच का माध्यम क्या है, हवा है। हवा है तो हवा के सामने से देख रहे हैं रोशनी हम तक आ रही है, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि हवा को भी प्रकाश पार कर लेता है, यानी कि प्रकाश का पूर्ण रूप से हवा से आर पार निकल जाता है प्रकाश जो है। इससे स्पष्ट होता है कि हवा जो है वो क्या का पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी कहने का मतलब है जिसको हम आर पार देख भी सकते हैं, समझ में आई बात है। चलिए दूसरा है आपका अपारदर्शी पदार्थ। क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। तो जैसे आत्मदीप्त वस्तुएं थी उसका उल्टा थी अदीप्त वस्तुएं, उसी प्रकार पारदर्शी पदार्थ की है डायरेक्ट अपारदर्शी पदार्थ। क्या है, अपारदर्शी पदार्थ इसका जस्ट उल्टा है। क्या है, जस्ट उल्टा है। अब आज बात समझ में। अब देखिए बोल रहा है क्या कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसा कि अभी हम आपको बुक वाला एग्जांपल दिए थे कि नहीं दिए थे, चलिए बुक वाला एग्जांपल दिए थे कि नहीं दिए, चीज दिए थे ना। चलिए ये कुछ इस टाइप का था। अब देखिए एक माध्यम एक पदार्थ लाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक पदार्थ है मेरा, है कि नहीं, एक पदार्थ है कि नहीं है। अब इस पदार्थ को क्या किए हम रोशनी के सामने लाए। क्या लाए, क्या इससे रोशनी हमारे मुख तक पहुंच रही है, हता बोलिएगा कि पहुंच रही है, तो भैया इस बल्ब वाले की पहुंच रही है, इस बल्ब वाले की नहीं पहुंच रही। समझ में आई बात, इस लाइट की नहीं पहुंच रही, उस लाइट की पहुंच रही, जिसके कारण आप हमें देख पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मुंह पर थोड़ा सा अंधेरा टाइप का हो गया होगा, जिसका कारण है ये माध्यम। क्या है, ये माध्यम नहीं, एक तरफ से बोलिए तो ये पदार्थ, क्योंकि इस पदार्थ को हम प्रकाश के बीच में डाले हैं तो प्रकाश इसको आर पार नहीं कर पाया है, नहीं कर पाया है ना। लेकिन इसके एक पन्ने को रखते हैं, क्या करते हैं, इसके एक पन्ने को क्या करेगा, ये आर पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक आर पार हो जाएगा। इसके अगर एक पन्ने को रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आर पार होगा, समझ में आई बात। लेकिन तेल लगा हुआ पन्ना को रखिएगा तो पूरा तरीके से आर पार नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो ये एक पदार्थ है जिसको प्रकाश के माध्यम में, प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जो रखे हैं, किरण की जो प्रकाश की जो गमन पथ की दिशा होती है उसे हम लोग कहते हैं किरण, ठीक है। और इसकी दिशा में अगर इसको अगर गमन पथ की दिशा में अगर रखिएगा तो क्या होगा, ये इसको भेद नहीं पाएगा, यानी कि इसके आर पार नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा अपारदर्शी पदार्थ। क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ। इसके आर पार हम देख भी नहीं सकते हैं, प्रकाश जब निकल ही नहीं सकता था देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो अपारदर्शी पदार्थ कौन सा कैसा कैसा होता है, ये हो गया आपका कॉपी, कॉपी हो गया, किताब हो गया, ठीक है, कॉपी किताब, ठीक है, टेबल, टेबल नहीं, टेबल, डेस्क बेंच इत्यादि, ये सब आपका क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। अब बात करते हैं पारभासी पदार्थ की। तो पारभासी पदार्थ क्या होता है, एक तो था कि निकल जाता है, एक था कि आर पार नहीं निकल पाता है। ये होता है ना, इस तरह बीच में अटक जाता है। क्या होता है, हर जो होता है बीच में अटक जाता है। कैसे अटक जाता है, तो अब देखिए इस पदार्थ में पारभासी पदार्थ जो होता है, जो इस टाइप का जो पदार्थ होता है, उससे प्रकाश का कुछ कण बाहर निकल जाएगा तो कुछ कण उधर अटक जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक पेपर लेते हैं, वो भी तेल लगा पेपर। क्या लेते हैं, अभी हम आपको बताया कि इस पेपर में तेल लगा देंगे तो नहीं होगा। तेल लगा हुआ एक पेपर लेते हैं और बल्ब के सामने रखते हैं, प्रकाश का कुछ कण, प्रकाश का कुछ अंश जो है वो क्या हो जाएगा, कण नहीं सॉरी, कुछ अंश जो है वो उस पेपर के इस साइड चली जाएगी। लेकिन क्या, तो लेकिन वो कुछ अंश को अपने से उसी साइड रख लेगी। कहने का मतलब है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार निकल पाता है, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसको एग्जांपल के लिए अगर समझना चाहिएगा तो एग्जांपल के लिए हो जाता है घिसा हुआ कांच। क्या हो जाता है, कांच को घिस दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, स्क्रैच लगा दीजिए, घिसा हुआ कांच, ठीक है। फिर ले लेते हैं तेल लगा हुआ कागज, ये सब इत्यादि, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज। अब आप बात करिएगा कैसे कि भैया घिसा हुआ कांच कैसे, तेल लगा हुआ कागज का तो बात बता दिया। तो एक बात देखिएगा, आप लोग कभी कभी ये बात नोटिस करते हैं क्या, एक शीशा को ले लीजिए, एक शीशा को ले लीजिए, मतलब शीशा का मतलब भाई घिसा हुआ शीशा हुआ, एक शीशा को ले लीजिए, ठीक है। शीशा के आर पार देखिए एकदम मस्त साफ आपको फ्रेश नजर आएगा, आर से पार की वस्तु एकदम फुल 4K HD में दिखाई देगी, क्योंकि भैया इस नेत्र से बढ़कर दुनिया में कोई कैमरा नहीं है। इस जो नेत्र जो है जितना अच्छा तरीका से जूम आउट करके दिखाता है, सॉरी जूम आउट तो नहीं कर सकता है, यानी जूम इन कर सकता है, लेकिन जितना अच्छे तरीके से दिखाता है, जितना साफ साफ दिखाता है, जितना बोले इसका पिक्सल ही नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड पिक्सल इसका, ठीक है। तो इतना साफ जो दिखाता है इसके मुकाबले कोई कैमरा नहीं काम करता, ठीक है। तो एक शीशा ले लीजिए और इसके आर पार देखिए एकदम 4K दिखाएगा आपको, समझ में आई बात, फुल HD 4K में दिखाएगा। लेकिन उसी शीशा पर स्क्रैच कर दीजिए, यानी कि घिस दीजिए, और तब आर पार देखिए
थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देगा, कुछ पार्ट्स नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे कुछ पार्ट्स? क्योंकि जो पार्ट आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के, इससे तात्पर्य ये होता है कि प्रकाश के कुछ कण उस व्यक्ति के बहुत सारे पार्ट पे पड़े हैं, लेकिन जो पार्ट उस व्यक्ति का आपको नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर कोई भी आपका सामने कोई वस्तु है, उस वस्तु का कोई भी पार्ट अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका कहने का मतलब है कि वो घिसा जो हुआ जो कांच है उसकी मदद के जरिए वो वस्तु अपने आप को छुपाने में सक्षम है। यानी कि कहने का मतलब है कि घिस दीजिएगा कांच को, तो प्रकाश का जब कुछ अंश उधर जाएगा, तो कुछ अंश जब उधर जाएगा, प्रकाश पूरा का पूरा तो नहीं जाएगा, तो जब प्रकाश का कुछ अंश ही जा पाएगा उस साइड, तो आपको कुछ वस्तु की भी कुछ पार्ट ही दिखाई देंगे, ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाई देगा, साफ से नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, प्रकाश के अगर सभी अंश चले जाते हैं उस साइड, तो क्या आपको दिखने लगेगा? तो घिसा हुआ कांच से अगर मदद से अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको साफ और स्वच्छ नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? समझ गया? क्योंकि घिसा हुआ कांच के जरिए प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर जा पाता है और कुछ अंश अंदर के अंदर ही रह जाते हैं। तो बात आई समझ में? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, छाया किसे कहते हैं वो समझा दे, उसके बाद आज का वीडियो हम समाप्त कर देंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे व्हाइट बोर्ड पर फिर से लिखा है कि छाया किसे कहते हैं। छाया को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं शैडो। चलिए लिख देते हैं इंग्लिश में शैडो। क्या कहते हैं इसको? शैडो। देखो फिल्म में, एक साउथ का फिल्म है, बहुत अच्छा फिल्म है, उसमें जो है शैडो का रोल निभाते हैं हमारे कौन? एक वेंकटेश्वर साहब जो है, वो क्या कहते हैं उनका भाई, वो है क्या कहते हैं, उनका नाम ही कुछ वेंकटेश करके कुछ है, जो कि साउथ के सुपरस्टार भी है, तो उन्हीं का नाम रहता है शैडो। ठीक है, तो हम ये बातें आपको सोच रहे हैं क्यों बता रहे हैं, तो भैया एज इंजॉय के लिए बता रहे हैं, आप सभी समझ लीजिए। कभी कभी वो फिल्म देखिएगा तो कहिएगा कि वाह, राज साइंस क्लासेस वाले प्रिंस सर जो थे वो बताए हुए थे हमको, ये क्या बात है। अगर कहीं फिल्म देख चुके होइएगा तो अभी फट बिना दिमाग में चला आता होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार आप फिल्म देख चुके हैं और आपको इस शैडो कहते ही आपको उस जो है उस नायक, उस हीरो का जो आपका पिक्चर आपके माइंड में आ जाता है, उसी प्रकार हम इस तरीके से पढ़ाना आपको चाहते हैं। आप लोग उस तरीके से पढ़िए कि अगर हम छाया बोले तो आपको ये डिफिनेशन आपके माइंड में आ जाए। बातें आई समझ में कि नहीं आई कि क्यों हम शैडो का नाम दिए? चलिए अब देखते हैं छाया कहते किसको है। चलिए, प्रकाश के गमन पथ। अब प्रकाश के गमन पथ मतलब किरण, प्रकाश का गमन पथ है, मतलब प्रकाश जिस माध्यम से आवाजाही करती है उसको कहते हैं गमन पथ। पथ मतलब रास्ता, और गमन कहते हैं मतलब कि आवागमन। ठीक है, नहीं सुनते हैं कि वो फलाना है रोजीना और मैं आवागमन करता है, कहने का मतलब कि आता भी है जाता भी है। तो आवागमन कहने का मतलब वही, गमन करने का मतलब गमन पथ, मतलब कि आने जाने वाली रास्ता के बारे में बात कर रहा है। तो प्रकाश के गमन पथ यानी कि प्रकाश के रास्ते पर जब कोई अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ इसलिए हम पहले पढ़ा चुके हैं, अपारदर्शी पदार्थ मतलब कि जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है, अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाए तब प्रकाश उस अपारदर्शी पदार्थ को क्या करता है? पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहां एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं छाया। अब समझते हैं, मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, क्या कर रहे हैं? ये प्रकाश आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसमें एक लंबा सा मोटा सा एक आदमी को खड़ा कर दिए कि नहीं कर दिए? लंबा मोटा आदमी। और ये क्या है? ये है आपका अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी, क्योंकि इंसान तो क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ होता है कि नहीं होता है? ये अपारदर्शी पदार्थ है। इसके जरिए से क्या होगा? यहां पर से क्या है? प्रकाश इसको आर पार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, जिसके कारण इसके ऊपर से होकर कुछ इस टाइप का निकल जाएगी, इसके नीचे से होकर कुछ इस टाइप का निकल जाएगी। ठीक है, तो जब इस टाइप का निकल जाएगी तो बीचवा में क्या होगा? इस सूतल लेकर एक परछाई बनेगा कि नहीं बनेगा? एक परछाई इसका बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो अंधकार टाइप का हो गया, ये सब जो देख रहे हैं ये सब अंधकार टाइप का हो गया, तो इसी अंधकार को ना कहते हैं क्या? छाया। अब अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो हम लाइव एग्जांपल आपको दिखाएंगे कि छाया कहते किसको है। अभी अगर आप मेरे व्हाइट बोर्ड पे गौर से देखिएगा तो मेरी छाया बनी होगी, बनी है कि नहीं बनी है? चलिए अब हम क्या होता है सो हम बताते हैं। मान लीजिए हमारा तरफ से क्या चल रहा है, हमारे इधर से लाइट जल रही है, एक इधर से भी चल रही है, एक इधर से भी चल रही है। मेरा दो परछाई देखने को मिल रहा होगा, एगो इधर और एगो इधर, देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कैसे है? एगो लाइट इधर से बढ़ रहा है, एगो लाइट इधर से बढ़ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब प्रकाश का गमन पथ इधर भी है, प्रकाश गमन पथ इधर भी है। प्रकाश के गमन पथ के रास्ते में हम खड़े हैं। भाई मोटे ताजे तो नहीं है, लेकिन क्या है, जैसे भी है बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा में हम लोग, गमन पथ के रास्ते में क्या है? गमन पथ की जो है यहाँ पे जो है, इस पर हम लोग क्या करते हैं? गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश के गमन पथ यानी कि आवागमन के रास्ते के पथ पर जब कोई अपारदर्शी पदार्थ, तो हमारा से बड़का अपारदर्शी पदार्थ है कोई रूम में है क्या? ये मार्कर है क्या? नहीं है। कैमरा है क्या? व्हाइट बोर्ड है क्या? नहीं है। हमारा से बड़का अपारदर्शी पदार्थ नहीं है। तो भैया मान लिए हम अपारदर्शी पदार्थ क्या हो गया? प्रकाश के गमन पथ पर खड़े हो गए। तो जैसे ही हम खड़ा होंगे, क्या ये प्रकाश हमको पार कर पाएगा?
हमरे आर पार जा पाएगा? अरे अगर हमरे आर पार जा पाता तो हमारा अंदर का शरीर का जो दिल है, फेफड़ा है, गुर्दा है, सब तुमको दिखने लगता। नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि हम अपारदर्शी पदार्थ है, इसका मतलब कि हमरे आर पार वो नहीं जा सकता है। तो जब नहीं जाएगा हमरे आर पार तो या तो हमारे शरीर पर पड़ के रह जाएगा, तो इसको क्या कर लेता है, हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा इसको में से जो कुछ लाइट आता है ना, ये जो लाइट आता है, जो हमारे शरीर पर जो लाइट पड़ रहा है, प्रकाश का गमन पथ की दिशा में अगर हम खड़े हैं अपारदर्शी पदार्थ, तो जो अपारदर्शी पदार्थ होता है वो कहीं ना कहीं प्रकाश को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो थोड़ा सा सोखेगा, और थोड़ा सा सोख लेगा यानी कि इसको हम चूस लेंगे, मतलब कि इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हम हमारे अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे प्रकाश को थोड़ा सा, और बाकी जो कुछ कण है वो मेरे चारों तरफ से होकर गुजर जाएगा, मतलब यहाँ से ऊपर में चला जाएगा, इस साइड से इधर में चला जाएगा, इस साइड से इधर में चला जाएगा। तो जब जाएगा तो दुर्वा में अई में चला गया, ये अई में चला गया, माथा के ऊपर से ना चला गया, लेकिन जो मेरा पूरा का पूरा जो पिट्ठी है, जो पेट है सामने का, इससे पार तो नहीं हो पाया, आया है तो हमारा पेटवा क्या कर लिया है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, खा नहीं गए हम, समझ में बात, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ मात्रा में कुछ अंश को क्या कर लेते हैं हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपारदर्शी पदार्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही हम एब्जॉर्ब किए, मेरे बगल से होकर गुजर गया, लेकिन हमको नहीं पार कर पाया। हमको जब नहीं पार कर पाया तो गौर से देखिए हमारे पीछे एक शैडो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, देखिए बना हुआ है ना, ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो शैडो है ये कहीं ना कहीं बना हुआ है, सबसे बड़ा मेरा हाथ का शैडो देखो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ये देखो 5 उंगली दिख रहा है ना, इस पर भी 5 उंगली कैसे दिख रहा है, क्योंकि मेरे देखो ये जो मेरा हाथ है ना जी, मेरा ये हम आपको बताते हैं, ये जो मेरा हाथ है ये इस बल्ब के जो इस बल्ब से जो प्रकाश निकल रही है ना, इसके रास्ते में आ गई है, मेरा हाथ अपारदर्शी पदार्थ हुआ, ठीक है, अपारदर्शी हुआ कि नहीं, अपारदर्शी पदार्थ हुआ, तो इससे देखो इसमें आ रहा है, इसमें रोशनी आ रही है, इसमें रोशनी आ रही है, तो यहाँ पर आपको रोशनी दिख रही है, लेकिन ये मेरा जो पार्ट है, ये जो मेरी उंगलियां है, इससे ये पार नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण एक अंधेरा क्षेत्र बन गया, बना कि नहीं बना, एक अंधेरा क्षेत्र बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, इसी अंधेरा क्षेत्र को ना कहते हैं छाया। देखो गौर से देखो, ये छाया बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, इसी अंधेरा क्षेत्र को कहते हैं छाया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और माइंड में छप गया होगा, इतना मेरी गारंटी। अगर वीडियो को अगर आप लोगों ने अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, नहीं अपने लिए तो कम से कम मेरे लिए भैया शेयर कर दीजिए। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।